यूपी में दो पार्टियों के बीच घमासान मचता नजर आ रहा है। यूपी चुनाव को अभी फिलहाल काफी समय बाकी है, लेकिन यूपी में पार्टियां कोई भी चांस छोड़ने को तैयार नहीं है। अब बात आती है मायावती और चंद्रशेखर आजाद की, जो आजकल अपने वार पलटवार को लेकर काफी चर्चाओं में आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच भैया आकाश अलग फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोटरों पर प्रभाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और आजाद पार्टी पर यानी चंद्रशेखर आजाद के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। बीते सोमवार को अपने ट्विटर पर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर एक पोस्ट करते हुए निशाना तक साधा था, जिसमें बरसाती मेंढक जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक किया था। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये पोस्ट उनके लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए थी। उन्होंने आकाश आनंद पर तंज कसते हुए कहा कि जितना मेरे ऊपर हमला होगा मेरी पार्टी उतनी मजबूत होगी और उभर कर तक आएगी। चंद्रशेखर के जवाब के बाद माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच अब भी जुबानी जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उनके वोटर बैंक के किसी भी नहीं जमने देंगी, यही बोले किसी को जमने नहीं देंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पे हमला तक बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग मौसमी तौर पर उछल कूद मचाते हैं और बीएसपी के यही बोले कि बीएसपी के दलित मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मायावती की इस टिप्पणी को चंद्रशेखर आजाद के हालिया लखनऊ कार्यकर्ता सम्मेलन से जोड़ा तक जा रहा है। यहाँ उन्होंने दलित और मुस्लिम समाज पार्टी के साथ जुड़ने की तक अपील की थी। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि ये टिप्पणी उनके लिए नहीं थी बल्कि मीडिया के लिए थी। यही नहीं, इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि आकाश आनंद हमें जितना अपशब्द कहेंगे हमारा कैंडर उतना ही मजबूत होगा। हमारी पार्टी और कार्यकर्ता इन टिप्पणियों को ताकतवर बना रही है। अब बता दें कि मायावती के बरसाती मेंढक वाले बयान पर चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ये बयान मीडिया के लिए है, जो अक्सर गुमराह करता है। अगर ये बयान मेरे लिए था तो जब मायावती ये बता दें कि ये मेरे लिए कहा है तो मैं भी उन्हें जवाब जरूर दूंगा। आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी मिलने के बाद नगीना सांसद ने कहा कि पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी, नतीजे सबके सामने हैं। उन्होंने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में उनको जिम्मेदारी मिली, वहाँ क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी मिली थी, वहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा समाज संघर्ष करने वालों के साथ है, न कि सिर्फ नाम के साथ। आकाश द्वारा पिछले दिनों सांकेतिक रूप से चंद्रशेखर को लेकर टिप्पणी कर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। आकाश जितना गालियां देंगे हमारे कार्यकर्ता उतनी मेहनत करेंगे, हम उन्हें जवाब शब्दों से नहीं अपने कामों से देंगे। दरअसल यूपी में 21% से ज्यादा दलित वोट हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से ही बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है और पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे एक सीट तक नहीं मिली थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना आरक्षित जो कि बसपा के पास थी वहां से चुनाव जीत लिया। चुनाव प्रचार में भी आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को लेकर तीखे बयान दिए थे। अब देखना ये होगा कि दलित वोटरों की नाव का असली माझी कौन होगा। मायावती ने बीते सोमवार सुबह अपने ट्विटर पर एक साथ 3 पोस्ट किए। पहला, बीएसपी देश के एकमात्र बहुजन हित की अम्बेडकरवादी पार्टी है। पार्टी हितों में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। दूसरा, पार्टी को उन्होंने उम्मीद है कि अब आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी जी जान से निभाएंगे। पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों से कतई जरूरत नहीं है। तीसरा, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढक की तरह से संगठन की और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला। लोग सावधान रहे। आकाश मायावती के सबसे छोटे भाई के बेटे हैं। उन्होंने 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। इसमें मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। 7 मई 2024 को गलत बयानबाजी की वजह से सभी जिम्मेदारियां छीन तक ली गई थी।
आकाश को अपने उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल को कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया था। मायावती ने कहा था कि आकाश अभी उपपरिचित या ये बोले कि इमेच्योर है। 27 दिन के बाद मायावती ने अपना फैसला पलट दिया था। 23 जून 2024 को फिर से उत्तराधिकारी बनाया था और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन 2 मार्च 2025 को उन्हें फिर से सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई। 3 मार्च को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पहली बार नगीना में लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ा था। वे के दौरान जनसभा को संबोधित किया था और बिजनौर में, या ये बोले कि बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में रैली तक की थी। आकाश आनंद ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग युवा को बरगला रहे हैं, इसमें इमोशनल करके सड़कों पर ले जाकर प्रदर्शन करते हैं, जिसमें हमारे युवा पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षता मायावती ने युवाओं को कभी भी प्रदर्शन या झगड़े करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हमेशा वोट के लिए अधिकार से अपना हक और न्याय लेने की बात कही है। आखिर में उन्होंने सभी से अपील की कि किसी के भी बहकावे में ना आए और पार्टी को मजबूत करके बासपा को जिताएं। चंद्रशेखर के नगीना में मैदान में उतरने से बासपा के लिए मुकाबला और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिसके चलते पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र की जगह नए उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा था। 36 साल के चंद्रशेखर को दलित और मुस्लिम मतदाताओं से विशेषकर दलित युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता पर भरोसा था। वह लंबे समय से नगीना बेल्ट से सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज तक करा रहे थे। अब बात आती है चंद्रशेखर आजाद और भाजपा के बीच टक्कर की, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर दलित वोटर को समझने में कामयाब हो गए थे, जबकि भाजपा के ओम कुमार से जनसंपर्क में ही दम ही तोड़ दिया था। उन्होंने दलित वोटरों को अपने अंडर लाने की काफी कोशिश तक की थी, लेकिन एट द एंड वो हार ही गए थे और चंद्रशेखर आजाद बाजी तक मार गए थे। आगे दूसरी बात आती है, चंद्रशेखर ने चुनाव में मायावती को चुप्पी का फायदा तक उठा लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। इस वजह से भाजपा की अपनी ही मतभेद खत्म नहीं हो रही थी और वहीं पार्टी से बता दें कि ओम कुमार हार तक गए थे। तीसरी बात आई थी कि चंद्रशेखर दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाते थे और उन पर वोट हासिल करके जीत तक जाते थे, लेकिन वही भाजपा के नेता, या ये बोले कि भाजपा के ओम कुमार दलित आरक्षण खत्म होने की अफवाह को भाजपा रोक नहीं सकी, इस नारे पर ही टूटते चले गए। अब बात आती है कि नगीना से सांसद यानी चंद्रशेखर आजाद की और वहीं पे मायावती की, उनके वार पलटवार को लेकर अगर बात की जाए तो वहीं आकाश आनंद हो गए, या फिर आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद के मामले में पिस्ते तक जा रहे हैं। उनकी जहां चंद्रशेखर आजाद मायावती से भिड़ने तक चले जाते हैं, लेकिन बीच में आकाश आनंद पिस्ते तक नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।